हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ न्यू वीडियो जिसमें मैं दिखा रही हूँ फेस्टिवल मेकअप। सबसे पहले मैंने लगाया है अपने फेस पर एक प्राइमर। दिस वन इज़ फ्रॉम मेबेलिन। आप चाहें तो जो भी प्राइमर आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर एक्चुअली हमारी स्किन को थोड़ा सा नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और जो पोर्स है उनको इवन आउट करता है सो दैट मेकअप बहुत अच्छे से टिका रहे हमारे फेस पर। नाउ इज़ द टाइम फॉर doing my brows. I have very sparse eyebrows. तो मुझे मेरे आईब्राउज फिल इन करने पड़ते हैं किसी भी पिगमेंटेड आईब्राउ पेंसिल से। अगर आपकी आईब्राउज ठीक हैं तो आपको ये स्टेप नहीं करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एट्यूड आईब्राउ पेंसिल। इसके एक साइड पर स्पूली है, whereas on the next side there is a color. This one is in shade brown. नाउ हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट आईब्रो। मैं इसको भी बहुत अच्छे से फिल इन कर रही हूँ ताकि कोई भी गैप्स ना दिखें। वो जो वाइट कलर जो दिखाई देता है ना, मेरी स्किन टोन वाइट है तो इसलिए मेरे आईब्रोज़ के पीछे से एक वाइट वाइट शेड दिखाई देता है, विच रियली लुक्स बैड। मतलब मुझे पसंद नहीं है और आईब्रोज़ बिल्कुल स्पार्स नज़र आती हैं, तो इसलिए आई ट्राई टू फिल इन माई आईब्रोज़ विद दिस आईब्रो पेंसिल। सिंस ये एक बिगिनर मेकअप है, मतलब कोई भी कर सकता है आसानी से, तो मैंने इसमें यूज़ की है एक सीसी क्रीम। आप कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये वाली मैंने ली है लैक्मे की, बिकॉज़ इट सूट्स माय कॉम्प्लेक्शन और मेरी स्किन टोन को और मेरे स्किन टेक्सचर को बहुत सूट करती है ये क्रीम, इसलिए मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अपनी फिंगर से बहुत ईजिली इसको ब्लेंड कर सकते हैं और मैं मेरे फिंगर्स से ही ब्लेंड कर रही हूँ, एज़ यू ऑल कैन सी। वैसे एक ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड आउट करने के लिए कोई भी फाउंडेशन या सीसी क्रीम या बीबी क्रीम को। बट सिंस ये एक बिगिनर के लिए ट्यूटोरियल है, आई गेस सारे प्रोडक्ट्स एक बिगिनर के पास होना थोड़ा मुश्किल है। तो ब्रशेज़ अगर कम हैं या आपके पास ब्लेंडर नहीं है, ब्रश नहीं है, तो यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू स्प्रेड आउट द क्रीम इवनली ऑन योर फेस। और सबसे अच्छी बात यह है, जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि ज़्यादा क्रीम अप्लाई हो गई है, वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट लगाइए। जहाँ पे आपको लगता है नहीं क्रीम सही से ब्लेंड हो चुकी है, वहाँ यूज़ मत कीजिए। सिंपल सी ट्रिक है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपनी फिंगर्स को सर्कुलर मोशन में मैंने घुमाया है और अच्छे से ब्लेंड आउट किया है क्रीम को। नाउ आई एम यूजिंग अ कंसीलर टू हाइड आउट माई डार्क स्पॉट्स। येस, जहाँ जहाँ आपके फेस पर स्पॉट्स हैं जो कि क्रीम या फाउंडेशन नहीं छुपा पा रही है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंसीलर। वैसे तो आई सजेस्ट बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए इतना ज़्यादा कंसीलर का यूज़, बिकॉज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है शुरू शुरू में उसको अप्लाई करना और ब्लेंड करना। बट अगर आपको रियली नीड है, रियली ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं आपके फेस पर, तो जिस तरीके से मैंने हल्का हल्का कंसीलर को अप्लाई करके डैब आउट किया है एक ब्यूटी ब्लेंडर से, आप वैसे कर सकते हैं। अगर तो आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो अगेन जैसे हमने क्रीम को डैब आउट किया, बिल्कुल हल्के हाथों से हम कंसीलर को भी डैब आउट कर सकते हैं। डैब आउट करने के बाद योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेट इट विथ अ पाउडर और अ सेटिंग पाउडर और अ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट। मैं कोई ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, लूज़ पाउडर, सेटिंग पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे फटाफट ये मेकअप वीडियो शूट करनी थी और मुझे थोड़ा टाइम लगता है लूज़ पाउडर को यूज़ करने में। सो आई थॉट वाई नॉट कॉम्पैक्ट से ही काम चला लिया जाए। आप लोग भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली सेट कर देता है मेकअप को, तो इट्स गुड टू यूज़। नाउ डूइंग दी आईज़। सबसे पहले मैंने बेस कलर लिया है, एक बहुत ही लाइट ब्राउन सा शेड लिया है और मैं इसको इवनली एक फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ मेरे आई पर। वाई एम आई यूजिंग अ फ्लैट ब्रश एंड नॉट एनी अदर ब्रश, बिकॉज एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाता है एक फ्लैट ब्रश से। कलर बहुत ईजिली आपके ब्रश पे आता है और बहुत ईजिली आपकी आईज़ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आफ्टर यूजिंग अ फ्लैट ब्रश, इसके बाद आप एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो कलर है वो इवनली पूरी आई पर सेट हो जाए। बट इनिशियली आपको अप्लाई करने के लिए एक फ्लैट ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। नाउ एज़ यू ऑल कैन सी, मैंने हल्की हल्की मेरे आईज़ पर ब्राउन कलर
डैब आउट कर लिया है, बहुत ईजिली प्लेस कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ डिफरेंट शेड जो कि मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ रेड कलर। रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ मैं। ये है मेकअप रेवोल्यूशन की आई शैडो पैलेट और इसमें से मैंने लिया है ये ब्यूटिफुल रेड कलर। एज यू कैन सी, मैं पूरी आई पर इसको प्लेस नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट प्लेसिंग इट ऑन द कॉर्नर्स बिकॉज मैं बहुत सिंपल सा एक लुक करने जा रही हूँ जिसमें एक हैलो लुक आए, एक डिफरेंट 2 शेड्स का कॉम्बिनेशन शो हो। तो मैंने फ्रंट पार्ट पे गोल्डन अप्लाई करने का सोचा है और उसके आई के कॉर्नर्स पर आई हैव डिसाइडेड टू पुट ऑन रेड कलर। तो मैंने क्रीज ड्रॉ कर ली है बहुत अच्छे से एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द रेड आई शैडो। एज यू ऑल कैन सी, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा था तो बहुत आराम से वो स्प्रेड आउट हो गया है कलर। नाउ सेम पैलेट से, मेकअप रेवोल्यूशन लंदन की सेम पैलेट से मैंने लिया है ये ब्यूटिफुल सा गोल्डन शिमरी शेड और इस शेड को अप्लाई करना बहुत सिंपल है। मैंने अगेन आई हैव टेकन अ फ्लैट ब्रश। एप्लीकेशन ईजी होता है फ्लैट ब्रश से, एटलीस्ट मेरे लिए ईजी होता है। अगर आप बिगिनर है यू शुड गो एंड ऑप्ट फॉर अ फ्लैट ब्रश या एक रिच जो ब्रश होता है उसको यूज़ करना चाहिए ताकि ऐसा कलर डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकें अपनी आई लिड पर। नाउ आपने देखा कितनी ईजिली मैंने मेरी एक आई कंप्लीट की एंड नाउ आई हैव डन माई सेकेंड आई टू। बहुत सिंपल स्टेप है ये, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली, बिगिनर फ्रेंडली है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस शेड लेना है, फ्लैट ब्रश पर लगाना है और बहुत ईजिली अप्लाई करना है। लेटर ऑन यू कैन एक्चुअली ब्लेंड बोथ द कलर्स विद अ ब्रश, जैसे कि अभी मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि एक बहुत ही स्मूथ शेड आए, बहुत ही स्मूथ लुक आए आईज पर। नाउ आई एम टेकिंग सम कंसीलर और मैंने उसको अपने आईब्रोज़ के नीचे अप्लाई किया है एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विथ अ ब्यूटी ब्लेंडर सो दैट मेरी जो आई क्रीज़ है और जो मेरा आईज़ का पार्ट है बहुत क्लियरली दिखाई दे एंड द गैप बिटवीन माई आईब्रो एंड द आईलिड्स वो थोड़ा कम हो जाए और बहुत क्लियर और डिफाइंड लगे मेरी आईज़। टाइम टू अप्लाई आई लाइनर। मेरे लिए बहुत ईजी है, आई एम यूजिंग दिस आई लाइनर अगेन फ्रॉम लैक्मे एंड बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है ये आई लाइनर एंड इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। द ट्रिक इज़, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बहुत कम आई लाइनर लेना चाहिए आपके आई लाइनर ब्रश पे। इससे होता क्या है, आपकी जो एक्सेस आई लाइनर होता है ना या जो एक्सेस कलर होता है ना वो यहाँ वहाँ फैलता नहीं है, लाइन स्मूथ आती हैं। नाउ आई एम अप्लाइंग द काजल, दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन द गिगी हाडिड कलेक्शन। मैंने डिसाइड किया है मेरी आईज़ को बहुत ही ब्रॉड और वाइड दिखाने का, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सा काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल जितना लॉन्ग लास्टिंग ले सकते हैं आप वो वाला काजल ऑप्ट करें। नाउ अगेन आईज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा एंड द ट्रिक हियर इज़ आईज़ ओपन रखें, सामने देखें, जिस एरिया को आप अप्लाई कर रहे हैं मस्कारा उस एरिया की साइड में देखें। अगर आप यहाँ वहाँ देखेंगे तो आपका मस्कारा ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी स्किन पर भी लग सकता है और पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा फोकस्ड होकर जहाँ पर आप लगा रहे हैं उसी साइड देखें। अभी आपने जैसे देखा मैं मेरे आइज़ का फोकस चेंज कर रही हूँ बार बार सो दैट ना तो ब्रश मेरे स्किन पर लगे, ना मेरी आईलिड्स में जाए, ना मेरे आई शैडो को ख़राब करे। थोड़ा फोकस के साथ मस्कारा अप्लाई करना पड़ता है। लास्ट में मैं मेरे चीक बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ विद अ ब्लशर। सिंपल सा एक ब्लशर ब्रश लिया है और उस पर एक ब्लशर लिया हुआ है। दिस ब्लशर अगेन दैट आई एम अप्लाइंग इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी and lastly I'm trying to create a contouring effect on my cheeks। मैंने लिया है ये ब्राउन शेड फ्रॉम नायका पैलेट और यूँ ही लगा लिया है, ये कोई कॉन्टोरिंग कलर नहीं है। बिगिनर्स के लिए ये एक
टिप है, अगर आपके पास कॉन्टोरिंग पैलेट नहीं है तो कोई भी ऐसा लाइट ब्राउन या आपकी स्किन टोन से मैच करता हुआ जो हल्का सा डार्कर साइड जो ब्राउन होता है उसको अप्लाई करें ऐसे लाइंस में। देन ये एक फिश शेप्ड फेस आप बना सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको अपनी चीक्स पे जहाँ कॉन्टोरिंग करनी है वो एरिया बहुत एग्जैक्टली समझ आ जाता है, और उसके बाद आपको बस वो कलर ब्लेंड आउट करना होता है। लास्टली आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक फ्रॉम लॉरियल एंड बहुत इजी है, बहुत पिगमेंटेड है, तो और कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगा रही हूँ। एंड आई गेस मेकअप लुक बहुत सिंपल हो गया है, बहुत इजी हो गया और क्विक हो गया है करने के लिए। Now after finishing my lipstick is the time for some highlighter. Highlighter वैसे तो इतना कुछ नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लोई सा इफ़ेक्ट आए कुछ पार्ट्स ऑफ योर फेस पे, जैसे कि मैंने चीक बोन्स के ऊपर लगाया हुआ है हल्का हल्का, दिस इज़ द वेट एंड वाइट ग्लो स्टिक, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है उससे। नाउ आई एम वेयरिंग माई बैंगल्स। बैंगल्स पहनने से पहले आई मॉइस्चराइज माई हैंड्स सो दैट बैंगल्स आराम से स्लिप इन हो जाए हैंड्स के अंदर। अदरवाइज़ मेरे जो राइट हैंड में जब मुझे बैंगल्स डालनी होती है बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए पहले से मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ मेरे हैंड्स को। चाहे तो करवा चौथ हो, दिवाली हो या भाई दूज हो या फिर कोई भी और फेस्टिवल हो, बिना झुमकों के लुक आता ही नहीं है। तो आई फील झुमके हैवी होने चाहिए और मैंने यहाँ वैसे ही हैवी झुमके यूज़ किए हैं। एक्चुअली इंडियन लुक इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पुटिंग अ बिंदी। लुक पूरा जो ट्रेडिशनल इंडियन है वो तभी कंप्लीट होता है जब हम बिंदी लगाते हैं, तो मैंने यहाँ बिंदी भी लगा ली है। और सिंस मैं मैरिड हूँ तो मैं ये सिंदूर भी लगा रही हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर इंडियन ब्राइड या प्रॉपर इंडियन शादीशुदा वाला मैरिड लड़की या मैरिड वुमेन वाला जो लुक आता है वो सिंदूर के साथ ही कंप्लीट होता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम रेडी फॉर द फेस्टिवल। ऐसे ही आप भी रेडी हो सकते हैं, ये लुक आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेने देगा, आप बहुत क्विकली ये मेकअप लुक कर सकते हैं और फेस्टिवल रेडी हो सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।